घटना को अंजाम दिया। देखिए। दस साल बाद खोया हुआ बेटा वापस मिल जाए तो किसी माँ के आंखों से आंसू नहीं छलकेंगे। योगी के रूप में एक बेटा अपने घर लौटा। योगी सारंगी बजाते हुए रूंधे गले से भरथरी गा रहा था। पास में बैठी माँ की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पूरा परिवार खुश था कि उसका खोया हुआ बेटा मिल गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सब बस एक छलावा है। और कुछ दिनों बाद जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। उत्तर प्रदेश के अमेठी में नफीस का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि मिर्जापुर से राशिद बाबा बनकर ठगी करने का मामला सामने आया है। 2.5 साल पहले गोंडा के रहने वाला इसी गिरोह के राशिद नाम का शख्स बाबा बनकर पहुंचा था और लाखों का चूना लगाया था। दरअसल चुनार थाना क्षेत्र के सहसपुरा के रहने वाले बुद्धिराम विश्वकर्मा का बेटा अन्नू 14 अप्रैल 2011 में शिव शंकरी धाम मेला में घूमने गया था, जहां से वो मेला में खो गया। बेटे की तलाश में परेशान बुद्धिराम के मोहल्ले में जुलाई 2021 में गोंडा का रहने वाला राशिद जोगी के भेष में सारंगी बजाता हुआ पहुंचा तो परिजनों ने उसे अन्नू के रूप में पहचाना और घर ले आए। सड़क वाले जो मोहल्ले है वहाँ पे आए थे, उन्होंने वहाँ से जानकारी वगैरह प्राप्त किया होगा। फिर उसके बाद जब घर पे आए तो भाई सब मोहल्ले में हारमोनियम जो भी बजाते थे वो अपना जोगी है, जो भी बजाया अपना, सब लोग को मोहल्ले में लगा कि भाई ये वही हैं कि भाई। और फिर बाकी चीजें, पुरानी चीजें वो बताते थे। पूरा परिवार खुश था कि उसका बेटा मिल गया, मगर परिवार के लोगों से राशिद ने कहा कि मैं जोगी बना हूँ। जिस मठ और गुरु ने जोगी बनाया है उनको जब तक पैसे नहीं दूंगा तब तक मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं आ सकता। इसके बाद परिवार और मोहल्ले वालों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया। फिर परशोधा रेलवे क्रॉसिंग पर 21 जुलाई 2021 को 1,46,000 रुपए बाबा बने राशिद के दूसरे साथी नफीस को दिया गया। इसके बाद घर आकर राशिद ने परिवार के लोगों से कहा कि घर पर प्रेत बाधा है, इसके उपाय के लिए पूजा करनी पड़ेगी। जिसके बाद वे पूरे घर और मोहल्ले के लोगों से उनके आभूषण मांगकर पोटली में बांधकर उसे रख दिया। परिजनों को शक हुआ तो वे लोग पोटली को खोले, जिसमें ईंट और पत्थर मिला। इसके बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि परिजनों को 6 महीने बाद उनका खोया बेटा अन्नू मिल गया। तब हुआ जब वो घर पे आए, उसके बाद जब ये गहने वाने की बात करने लगे तब शक होने लगा कि ऐसा कुछ तो होगा। भाई घर के जो लोग आए हैं तो वो घर में पहले रहना पसंद करेंगे, वो तो जाएंगे नहीं कि भाई गहना वहना तुरंत पूछेंगे तो है नहीं। तो वही है, गहना वहना जब पूछना गया, क्योंकि उससे पहले हम लोग से पैसे के लिए बोले कि हमको मठ में पैसा जमा करना है और हम लोग की इतनी जानकारी है नहीं कि जोगियों का क्या होता है। तो जब ये पता चला कि गहना वहना, अरे जब ये पैसे जब मांगे तो भाई मेरे पापा कहीं न कहीं व्यवस्था करके मोहल्ले से मांग के दिए उनको कि भाई मठ में अपना पूजा करा दे। तो वो बोले कि मेरा एक दोस्त है जो स्टेशन पर रहेगा, उसको पैसे दे देना है। फिर पापा गए वहाँ पे पैसा वैसा उनको दिए। फिर उसके बाद जब वो घर पे जब आए, वो रहे, एक रात रहे। जब दूसरे के दिन जब वो सबसे मोहल्ले में जाके सबसे जब मांगने लगे, गहने वहने मांगने लगे, तब हम लोग को शक हुआ कि भाई ये वो नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोग को जब हम लोग गहने की जगह पे पत्थर जब पाए तो हम लोग को और यकीन होने लगा कि ये वो इंसान नहीं है। फिर वही हम लोग उसको, भाई मोहल्ले के जितने भी लोग थे, मारे पीटे, सब पूछे। जब पुलिस स्टेशन में आया गया तो फिर उसके बाद रास्ते में पता चला कि वो मुस्लिम है। जो लोग मेरे पे पकड़े गए हैं वो लोग यहाँ पर थाना चुनार में भी लड़का बन के ग्राम सहसपुरा में आए थे बुद्धिराम शर्मा के यहाँ। उनका एक लड़का 2011 में गायब हुआ था, तो पता करके उनका लड़का बन के रशीद उर्फ काना और असलम आए थे। रशीद उर्फ काना उनका लड़का बन के उनको विश्वास में लिया था तथा 1,46,000 रुपया अपने गुरु को जोगी भेष से निकालने के नाम पे लिया गया था तथा उनके घर पे रह के उनके घर के सारे जेवरात रखवा